हेलो फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे आज मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी एंड पराठा। और पराठे का मैं पहले बना चुकी हूँ और मैंने वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट आगे आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो आई विल गिव यू द रेसिपी फॉर दिस सब्ज़ी, द आलू गोभी सब्ज़ी एंड ऑल जो भी मैं बनाऊंगी। और मैं अपने बच्चों का लंच भी पैक कर चुकी हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि जब भी मैं बच्चों को पराठा बनाती हूँ घी में, तो उसके बाद में पराठे पर घी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है और उससे टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट्स वाई मैं उनको इसी तरीके से ही देती हूँ पैक करके। और हाफ ऑफ रोल उनका बना दिया जिससे कि वो आगे खा लें और मुझे परेशान ना करें। दूध आगे आए तो मैंने सोचा कि दूध भी उबालने के लिए रख देती हूँ, और टाइमली दूध उबल जाता है तो फिर फटने का डर भी नहीं रहता है, इसलिए मैंने दूध उबालने रख दिया। आज चाय सिर्फ मेरी बन रही है और ये तो बच्चों को छोड़ने के लिए चले गए हैं और मम्मी पापा घर में हैं नहीं, इसलिए चाय सिर्फ मेरी बन रही है। और मम्मी पापा गए हैं रिलेटिव्स के यहाँ, 3 और 4 दिन के बाद आएंगे। हमारे यहाँ फैमिली में मामा जी की बेटी की फंक्शन है, तो उसकी शादी होने वाली, तो बिफ़ोर दैट जो एंगेजमेंट और गोद भराई का फंक्शन होता है वो है, तो वहाँ गए हैं वो लोग। तो आज चाय मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, और आप लोगों को पता है कि मैं दूध वाली चाय नहीं पीती, तो मैं तो पानी ज़्यादा और दूध कम, मेरे को ऐसी चाय अच्छी लगती है। और अदरक, मैं हमेशा अदरक जब दूध डाल देती हूँ उसके बाद ही डालती हूँ, उससे चाय का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है और दूध में पत्ती लगा रही हूँ, और फिर मैं बना रही हूँ आज उनके लिए मूली के पराठे। उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ मूली के पराठे। मूली ग्रेड करके मैंने पहले ही रख ली थी और पानी निचोड़ लिया था उसमें से सारा। उससे क्या होता है, अगर आप मूली ग्रेड करने के बाद पानी नहीं निचोड़ोगे तो फिर पराठे नहीं बनेंगे, वो फट जाएंगे। तो उसका पानी निकालना मैंडेटरी होता है। उसके बाद मैंने उसमें 2 से 3 हरी मिर्ची डाली हैं कट करके, क्योंकि मैं रेड चिली पाउडर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, दैट्स वाई मैं ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स भी डाली हैं, क्योंकि मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है कि कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा हींग मिलाऊंगी, दैट्स इट। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी 2 पेड़े सिंगल सिंगल रोटी साइज़ के लिए। रोटी साइज़ की आपको एक सिंगल लोई लेनी है और फिर आपको 2 रोटियां बेल लेनी है। ठीक है, पहले आप सिंगल रोटी को बेलो, उसको बेलने के बाद उसको साइड रख दो, प्रॉपर जैसे आप रोटी बेलते हो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, फिर आप दूसरी रोटी को बेलो, उसको साइड रख दो। फिर जो मैंने जो बनाया हुआ है पूरा मूली का पिठी, तो उसको मैं उसके अंदर नमक और सब, और हाँ इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि पूरी मूली में जो बनाना है उसमें पूरे में नमक नहीं मिलाना, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है, इसलिए सिर्फ उतने ही पोर्शन में नमक मिलाना है जितना आपको एक पराठे के लिए यूज़ करना है। सिर्फ उतने ही पोर्शन में आपको मिलाना है। फिर आप क्या करेंगे, जो रोटी आपने पहले बेली थी उसके ऊपर मूली की वो जो पेस्ट बनाया है उसको रखेंगे, और फिर उसके ऊपर दूसरी उसको फैला देंगे, हाथ से स्प्रेड कर देंगे चारों ओर, फिर उसके ऊपर दूसरी लोई रखेंगे, फिर उसको बेलेंगे। तो उससे क्या होगा ना, वो प्रॉपर ना फटता है और बिल्कुल प्रॉपर इक्वलाइज वो बैलेंस हो जाता है पूरी चपाती पर, और उसका पराठा ना और क्रिस्प, और जितना आप हैवी फिल करना चाहते हो आप हैवी भी फिल कर सकते हो, आप कम कर सकते हो, तो उसमें बहुत अच्छा बनता है, तो दिक्कत नहीं आती है। बहुत टेस्टी भी बनता है। और देखो मैंने कितना क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा उनके लिए सेक दिया है। चाय बन चुकी है चाय भी। बस अब मैं पराठे के साथ उनको दूंगी अपना होममेड बटर। वो क्या होता है ना, वो मतलब बहुत अच्छा होता है, और ना वो वेस्ट मतलब बॉडी को हार्म भी नहीं करता है, इसलिए मैं उसके साथ उनको बटर दूंगी। और इसका टेस्ट ना बहुत ऑसम लगता है, जस्ट लुक लाइक द ढाबा पराठा। आपने खाए होंगे मूर्थल वाले पराठे एंड ऑल, जो टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का ये पराठा लगता है, द यमी। ठीक है, अब मैंने उनको वो पराठा, बटर और चाय, ये मैं उन्हें दे दिया उनको। और उनको उनके मूली के जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है मूली के पराठे खाना। और अब मैं उनका दूसरा पराठा भी बना दिया है, तो दूसरा पराठा भी बन गया। अब मैं नहा धो के करने लगी हूँ अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो आज है कूष्मांडा देवी का दिन। ठीक है, तो पहले मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, झाड़ पोछ करती हूँ। ठीक है,
फिर मैंने फूल माला चढ़ाती हूँ। पहले उसके फूल माला चढ़ाने से पहले मैं गंगा जी से स्नान मतलब छींटे देती हूँ, गंगा जल छिड़क देती हूँ अपने मंदिर में। साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने जो मेरे शिव जी हैं उनको स्नान कराना, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना और फिर उनको वस्त्र पहनाना, फिर उनको चंदन का तिलक लगाना और फिर ज़ोर से बोलो जय माता दी। उसके बाद फिर उन्हें उनके आसन पर बिठा देना, फिर दिया जलाना, दिया बाती करना, फिर धूप करना और फिर माता रानी को टीका लगाना, शिवजी जी को टीका लगाना, गणपति जी को टीका लगाना। उसके बाद क्या होता है फिर ना मेरे को हमारे यहाँ ग्यारह भी होती है, शायद आप लोगों के यहाँ भी होती होगी, आई डोंट नो, बट मैक्सिमम सब लोग के यहाँ होती है। तो ग्यारह करके उस पर मैं 2 बताशे और मैंने लौंग चढ़ा दी है, माता की पूजा कर ली है। अब मैं थोड़ा सा हवन भी करती हूँ हवन सामग्री से, और जो प्रसाद का जो मैं भोग रखती हूँ वो भी मैं थोड़ा सा उसमें ज़रूर रखती हूँ। कहते हैं वो लगाना चाहिए भोग भगवान जी को, तो वो भोग सारे भगवान जी को लग जाता है। तो फिर उसके बाद पूजा करते हुए मेरे को अपने पाठ भी करने होते हैं, दुर्गा कवच पढ़ना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है और अध्याय भी पढ़ती हूँ मैं। आज मेरा चौथा 5वां अध्याय मैंने दोनों पढ़ लिए, क्योंकि 13 अध्याय मेरे को 9 दिन में पूरे करने होते हैं, इसलिए आज मैंने अपने अध्याय भी पढ़ लिए। और उसके बाद फिर मेरे को जो जप वप करना होता है वो करके फिर मैं कर लेती हूँ आरती अपने भगवान जी की। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना